मैं नॉर्मल सा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि हम उस बारे में याद रख सकते हैं कि ऐसा क्यों, ये चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अपनी बर्थडे मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, जिससे हमें याद रहे कि ज़िंदगी का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से विश्व स्तर पर स्वास्थ्य दिवस मनाने का कारण भी यही है, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें मेन 4 कंपोनेंट स्वास्थ्य के, हेल्थ के 4 आयाम उन्होंने परिभाषित किए हुए हैं। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि चूंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है मैं स्वस्थ हूँ ना, ये गलत है। हम कंप्लीट मतलब पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। दुर्भाग्यवश हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, बाकी 3 कंपोनेंट, बाकी 3 आयाम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सामाजिक आयाम भूल जाते हैं, हम मानसिक आयाम भूल जाते हैं हमारे, और हमारा आध्यात्मिक आयाम भूल जाते हैं। कोई मेज जैसे हम जिस मेज पर हम हैं यहाँ पर, कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। एक पैर पर ये मेज टिकी रह सकती है? गिर जाएगी। आप 3 पैर टूटने की बात छोड़ो, अगर एक पैर थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा तो ये मेज टिकी नहीं रहेगी, डगमगाएगी। इसी तरीके से हमारी स्वास्थ्य की मेज के ये चारों पैर जब तक बराबर नहीं होंगे, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। हमारा स्वास्थ्य, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हम सिर्फ ये न मान के चलें कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका मतलब हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, गलत है। तो हम इन चारों आयामों पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लोग जिम की बात करते हैं, फिजिकल सब, मैं रोज इतना वॉक करता हूँ, इतनी साइकिल चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन बाद में अंदर से करो दो कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। और मुझे जो लगता है पूरे विश्व की समस्या ही यही है कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही नहीं है। हम शारीरिक स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, अगर हम इन तीनों आयामों पर ध्यान नहीं देंगे हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि हम संपूर्ण रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम तीनों आयामों पर बराबर ध्यान दें। अब जैसा आपने मुझे पहले चर्चा में कहा कि तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो डेफिनेटली स्वस्थ शरीर रखना तो हमारा उद्देश्य है ही। और स्वस्थ शरीर के लिए हमारे जो 4 कंपोनेंट हैं, हमारा नियमित खान पान होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, नियमित पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। पथ्य और कुपथ्य भी कह सकते हैं या अपथ्य कह सकते हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। सारी दुनिया लौटकर उन पुराने मूल्यों पर आ रही है जो कि एक ज़माने में हमारे लिए बहुत आवश्यक थे और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे। दुर्भाग्यवश पश्चिम की जो अंधी दौड़ हो रही है कि वो बाहर ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें, फास्ट फूड खाएं, जल्दी करें, ये करें, कोल्ड ड्रिंक पिएं, ऐसा करें, वो करें, सब उसी के पीछे जा रहे हैं। और सब रादर पुरानी जो पश्चिम वाली दुनिया है वो पूर्व की संस्कृति को अडॉप्ट कर रही है। हम हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। संस्कृति कोई धर्म विशेष की नहीं है, संस्कृति इस भूभाग की है, इस भारतवर्ष की है, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। संस्कृति इस भूभाग की है। अगर हम उस संस्कृति के मूल्यों का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, सामाजिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे।